के दिल में क्या है, सवाल के जवाब का सभी को इंतजार है। दिल्ली विधानसभा की सभी 70 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। दिल्ली में इस बार 60.44% लोगों ने वोट डाले हैं। हालांकि चुनाव आयोग का फाइनल डेटा अभी आना बाकी है। वोटिंग के बाद नई दिल्ली सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने चौंकाने वाला दावा किया। संदीप दीक्षित ने कहा कि इस बार भी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बन सकती है, लेकिन दिल्ली के एग्जिट पोल के नतीजे कुछ और तस्वीर पेश कर रहे हैं। दिल्ली के एग्जिट पोल के मुताबिक 27 साल बाद बीजेपी की सत्ता में वापसी हो सकती है और आपकी सरकार चौका लगाने का जो मौका है उससे चूक सकती है। दिल्ली विधानसभा पर कुल 11 एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं। इनमें 8 में बीजेपी सरकार बनने का अनुमान जताया गया है, जबकि 3 ऐसे सर्वे हैं जिन्होंने आप सरकार की वापसी की उम्मीद जताई है। अगर पोल ऑफ पोल्स की बात करें तो बीजेपी को 39 सीट मिल सकती हैं, जो बहुमत के आंकड़े 36 से ज्यादा हैं, जबकि आपको 30 सीट मिलने का अनुमान है। तो आइए आपको बताती हूं कि एग्जिट पोल, अलग अलग एग्जिट पोल क्या अनुमान जता रहे हैं और किसको कितनी सीटें मिल सकती हैं, किसकी सरकार कुल मिलाकर दिल्ली में बन सकती है। सबसे पहले पीपुल्स पल्स की अगर आप बात करेंगे तो ये जो एग्जिट पोल है ये बीजेपी को 51 से 60 सीटें दिखा रहा है, यानी बंपर जीत भारतीय जनता पार्टी की हो सकती है। याद करिए 2020 में 62 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती थी, जबकि आम आदमी पार्टी बहुत कम 10 से 19 सीटें जीत सकती है। कांग्रेस का खाता भी नहीं खुलेगा, ऐसा अनुमान पीपल्स प्लस का जो एग्जिट पोल है वो जता रहा है। जेवीसी पोल्स की अगर आप बात करेंगे तो ये भी भारतीय जनता पार्टी को बहुमत के आंकड़े से ज्यादा, यानी कि 36 से ज्यादा सीटें दे रहा है। 39 से 45 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती हैं, जबकि आम आदमी पार्टी की आप बात करें तो 22 से 21 सीटें मिल सकती हैं। यहां भी कांग्रेस का खाता खुले ऐसा मुश्किल लग रहा है। हालांकि 0 से 2 सीटें कांग्रेस को जरूर इस सर्वे में दी जा रही हैं। मैट्रिक्स की सर्वे की अगर आप बात करेंगे तो 35 से 40 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती हैं, यानी बहुमत हासिल कर सकती है बीजेपी। जबकि आम आदमी पार्टी की अगर आप बात करें तो 32 से 37 सीटें आम आदमी पार्टी को मिल सकती हैं और कांग्रेस शायद 1 सीट पर अपना खाता खोल सकती है। पीपल्स इनसाइट की बात करिए तो यह सर्वे भी दिखा रहा है कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी अपने 27 साल के वनवास को खत्म कर सकती है, क्योंकि 40 से 44 सीटें मिल सकती हैं भारतीय जनता पार्टी को। जबकि आम आदमी पार्टी की बात अगर आप करेंगे तो आम आदमी पार्टी को 25 से 29 सीटें, 1 सीट पर कांग्रेस अपना खाता खोल सकती है। चाणक्य स्ट्रैटेजीज की अगर आप बात करेंगे तो 39 से 44 सीटें मिल सकती हैं भारतीय जनता पार्टी को, 25 से 28 सीटें मिल सकती है आम आदमी पार्टी को। और ये सर्वे है जो चाणक्य का एग्जिट पोल है वो ये बता रहा है कि कांग्रेस जो है वो अपना खाता खोल सकती है और 2 से 3 ऐसी सीटें हैं जहां कांग्रेस के उम्मीदवार मजबूती से लड़ रहे हैं और वो कांग्रेस के लिए इस बार कुछ कमाल कर सकते हैं। डीवी रिसर्च की बात करें तो डीवी रिसर्च भी बीजेपी को 36 से 44 सीटें दिखा रहा है, जबकि आम आदमी पार्टी को 26 से 34 सीटें। और ये एग्जिट पोल बता रहा है कि कांग्रेस अपना खाता नहीं खोल पाएगी। पी मार्क की अगर आप बात करेंगे तो 39 से 49 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं, 21 से 31 सीटें मिल सकती हैं आम आदमी पार्टी को और 0 से 1 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं। जबकि आप पोल डायरी की अगर आप बात करेंगे, ये वो सर्वे है जो ये बता रहा है कि आम आदमी पार्टी अपनी सरकार बना सकती है, भारतीय जनता पार्टी माफ कीजिएगा, 42 से 45 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है, जबकि 18 से 25 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में आ सकती हैं और 0 से 2 यानी कांग्रेस खाता खोल भी सकती है और खोला तो मैक्सिमम 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी से टक्कर में कांग्रेस जीत सकती है। एसएएस की अगर आप बात करेंगे तो एसएएस सर्वे में 38 से 41 सीटें बीजेपी को मिल रही हैं बहुमत से आगे, यानी यहाँ ये सर्वे भी बता रहा है, ये एग्जिट पोल भी बता रहा है कि यहाँ बीजेपी की सरकार बनेगी, जबकि आम आदमी पार्टी 27 से 30 सीटें और कांग्रेस 1 से 3 सीटों के बीच में रह सकती है। ये एसएएस का अनुमान है। वहीं वी प्रेसाइड की अगर आप बात करें तो ये वो सर्वे है जो बता रहा है कि 27 साल का वनवास बीजेपी का शायद खत्म नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये जो एग्जिट पोल है वो 18 से 23 सीटें दे रहा है भारतीय जनता पार्टी को और 46 से 52 सीटें दे रहा है आम आदमी पार्टी को, जबकि कांग्रेस की वही दशा देखने को मिल रही है, 0 से 1 सीट। माइंड ब्रिंक की अगर आप बात करें तो 21 से 25 सीटें मिल सकती हैं बीजेपी को, 44 से 49 सीटें मिल सकती हैं आम आदमी पार्टी को, यानी ये सर्वे भी बता रहा है कि आम आदमी पार्टी चौथी बार जीत का चौका लगा सकती है, कांग्रेस के खाते में 0 से 1 सीट।
के सर्वे स्ट्रैटेजीज की अगर आप बात करेंगे तो 26 सीटें मिल सकती हैं भारतीय जनता पार्टी को, यानी ये सर्वे भी कह रहा है कि बीजेपी सरकार नहीं बना पाएगी, जबकि 44 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है आम आदमी पार्टी को, और कांग्रेस खाता नहीं खोल पाएगी। पोल ऑफ पोल्स क्या कह रहा है ये भी आपके सामने रख देते हैं। पोल ऑफ पोल्स ये कह रहा है कि 39 सीटें बीजेपी जीत सकती है, यानी बहुमत का जो मैजिकल फिगर है उसे बीजेपी पार कर सकती है। आम आदमी पार्टी 30 सीटों पर अपने उम्मीदवार को जिता सकती है, जबकि कांग्रेस के लिए बहुत कुछ कहना अभी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि एक सीट पर कांग्रेस शायद अपने उम्मीदवार को जिता सकती है। तो महा एग्जिट पोल ये बता रहा है कि बीजेपी सरकार बना सकती है, 39 सीटें बीजेपी जीत सकती है 70 में से, जबकि आम आदमी पार्टी की अगर आप बात करेंगे तो 30 सीटें आम आदमी पार्टी जीत सकती है, और कांग्रेस का एक उम्मीदवार शायद किसी सीट पर अपनी जीत दर्ज कर सकता है। तो ये अनुमान जो है महा एग्जिट पोल से लगाए जा रहे हैं। अब उन सर्वेस की बात करते हैं या उन एग्जिट पोल्स की बात करते हैं जिसने बीजेपी की सरकार बनाई है। तो पीपल्स पल्स की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा सीटें इसी एग्जिट पोल ने दी हैं, 51 से 60 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं, इसका अनुमान ये है, इस एग्जिट पोल का अनुमान ये है। जबकि आप जेवीसी पोल्स की बात करेंगे तो 39 से 45 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं। मैट्रीज की बात करेंगे तो 35 से 40 मिल सकती हैं। पीपल्स इनसाइड की बात करें तो 40 से 44 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं। इसके साथ ही साथ अगर आप इन सब का भी पोल्स ऑफ पोल निकालेंगे तो ये भी बता रहा है कि 39 सीटें ओवरऑल बीजेपी हासिल कर सकती है, दिल्ली में, यानी सरकार बना सकती है। अब आइए उन एग्जिट पोल को आपके सामने रखती हूं जो ये बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी फिर से सरकार बना सकती है। तो के सर्वे स्ट्रैटेजीज ये कह रहा है कि आम आदमी पार्टी को 44 सीटें मिल सकती हैं। इसके अलावा माइंड ब्रिंक ये कह रहा है कि 44 से 49 सीटें आम आदमी पार्टी को मिल सकती हैं, और वी प्रोसाइड भी ये अनुमान लगा रहा है, ये प्रेडिक्ट कर रहा है कि 46 से 52 सीटें आम आदमी पार्टी को मिल सकती हैं। यानी 3 सर्वे ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी अपने जीत का चौका लगा सकती है, यानी वो एक बार फिर से दिल्ली की सत्ता में काबिज हो सकती है।